आज मैं बात करूँगा हीट स्ट्रोक के ऊपर। आजकल कराची में और मुल्क भर में काफ़ी जगहों पे जो है वो शदीद गर्मी पड़ रही है, 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है। मोटी-मोटी बातें पहले मैं कुछ आपसे सिम्पटम्स के हवाले से करूँगा और उसके बाद जो है हम रेमेडी की तरफ जाएँगे और बीच में हम थोड़ा-सा प्रिवेंशन की भी बात करेंगे, यानी कि सिम्पटम्स, प्रिवेंशंस एंड देन द रेमेडी। अच्छा, सिम्पटम्स जो हैं वो क्या हों और जिसकी वजह से आपको जो है फ़ौरन अटेंटिव हो जाना है। अच्छा, इस वीडियो का जो बिल्कुल स्टार्ट है, वो है सब उसका जो सब्जेक्ट है वो है सबसे पहले सर। जी हाँ, सबसे पहले सर का मतलब ये है कि आपको इस तरह की गर्मी में अपने सर को सबसे पहले कवर करना है। अच्छा, जो हज़रात जो कि जिनके सर पे बाल कम हैं या बिल्कुल नहीं है, उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। यानी कि उनको अपने सर को जो है वो ढाँप के निकलना है, सर को कवर करना है। एक बड़ी ज़बरदस्त कैप आती है जो कि नेटेड होती है और उसमें बैक बैक ऑफ द नेक जो है वो भी कवर होती है। तो सबसे पहले सर को कवर करना है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी गुद्दी है। गुद्दी पे सन स्ट्रोक सबसे पहले इफ़ेक्ट करता है। तो आपने देखा होगा कि जो अक्सर जो एक तौलिया नुमा एक चीज़ होती है छोटी-सी, उसको गीला करके अक्सर लोग जो है वो गुद्दी पे रख लिया करते हैं। अक्सर बाइकर्स को आपने देखा होगा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमें बड़ी ज़रूरत है इसको करने की। इस तरह की गर्मी के अंदर जो है वो बच्चे और बूढ़े उनका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है और उसके साथ-साथ जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, मज़ीद इसकी जो सिम्पटम्स हैं वो क्या हैं कि होंठ जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, डिज़ीनेस हो जाती है, और आप जो है वो बेहोशी की तरफ भी जाते हैं। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा वो चलते-चलते अचानक से गिर जाते हैं और उनकी मौत वाक़ई हो जाती है ऐसी गर्मी में। वो होता ये है कि जो आपका जो बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री पे मेंटेन करता है, आपका बॉडी का जो थर्मोस्टेट है। अच्छा, थर्मोस्टेट जो है वो बिल्कुल, आप अगर मैं आपसे लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ और आसान ज़ुबान में आपको समझाना चाहूँ, तो जो लोग, ऑब्वियसली सबको पता है कि गाड़ी में एक रेडिएटर लगा हुआ होता है और इस रेडिएटर में सबसे पहले क्या चीज़ होती है? पानी। कि भई पानी देख लें आप निकलने से पहले और आप जो है रवाना हो जाएँ, तो आपकी गाड़ी का टेम्परेचर सही रहेगा। जो लोग पानी डालना भूल जाते हैं, रेडिएटर वीक हो चुका होता है, ज़ईफ़ लोग हैं, रेडिएटर वीक हो चुका है, तो उसमें आपने अगर पानी डाले बगैर घर से निकल गए, तो गाड़ी बंद हो जाएगी और एक जगह पे बिल्कुल बैठ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही इंसान के साथ होता है कि जब आप बाहर निकलते हैं और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, अब जब ज़्यादा होता है 41, 42, 45 पे जाता है और आपके इंटरनल जो है 37 को मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो वो पानी की चाहत होती है उसको, पानी उसको जिस्म में नहीं मिलता, तो क्या होता है कि फिर अब बॉडी सिस्टम जो है ना वो गर्म होना शुरू हो गया। आपने सुना होगा ना, आप गुस्से में कहते हैं मेरा ब्लड बॉयल कर रहा है, तो वो लिटरली ब्लड बॉयल करना शुरू कर देता है ऐसे मौके पर जब आपका थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा होता है। जब ब्लड बॉयल करता है तो वो थिक होना शुरू हो जाता है। जब वो थिक होता है तो वो बहुत सारी आर्टरीज़ में इधर-उधर जाके वो ब्लॉकेट करता है। उससे क्या होता है कि कभी ब्रेन हैमरेज हो जाता है और कभी कहीं पे कोई आपका फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो मुतासिर होता है और जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल है वो ड्रास्टिकली ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो द मोमेंट वो बिल्कुल ज़ीरो पे जाता है तो आपका जो ब्लड फ्लो है, जो ज़हन को ऑक्सीजन जा रही है, वो आपका ज़हन कोलैप्स कर जाता है और मौत वाक़ई हो जाती है। ये आपको मैंने बहुत ही मोटी-मोटी बातें बता दी, वरना वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। मैं आपको ये कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि जो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ली वॉच करना है, नंबर 1। नंबर 2, सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे का वक़्त और शाम 4 बजे से लेके शाम 6 से 7 बजे का वक़्त जो है, अगर घर से बाहर काम हो रहा है, तो वो आप उसका रखें। जो लोग धूप में काम करने वाले हैं, ये उनके लिए मैं बिलख़ुसूस बता रहा हूँ कि वो सुबह की इन टाइमिंग में काम करें, इस तरह की गर्मी में। ये जो बीच का जो 11 के बाद से लेके और 3-4 बजे का वक़्त है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। अगर आप ओपन एक्सपोज़र में काम कर रहे हैं, तो उसको बराए मेहरबानी अवॉइड कीजिए, ठीक है? बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि आजकल स्कूल्स हैं, बच्चे सड़ी गर्मी में खड़े हुए होते हैं। स्कूल वैन्स वाले आते हैं और वो स्कूल वैन के अंदर उनको बिठा देते हैं। पहले उसको शीशा नहीं खोलते हैं, वेंटिलेट नहीं करते। हम अपने घरों की गाड़ियों में जो है वेंटिलेशन नहीं करते। गाड़ी धूप में खड़ी हुई है, हम उसमें बुज़ुर्गों को फ़ौरन दरवाज़ा खोल के बिठा देते हैं बच्चों को। ये बड़ा ही खतरनाक अमल है। इस तरह की गर्मी में ना फ़ौरन बिठाना है और ना इस तरह की गर्मी में आपने रुकी हुई गाड़ी के अंदर बच्चों और फैमिलीज़ को छोड़ना है। ये बिल्कुल भी नहीं करना, वरना जो है वो बहुत ही उसके ख़राब असरात जो हैं वो मुरत्तब होते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको जो है वो प्रिवेंशन के तौर पे बता दी कि सर आपको ढाँकना है, आपको गर्दन पे जो है वो वेट टॉवल रखनी है, पानी की एक बोतल रखनी है, कैरी के जूस आजकल आए हुए हैं, कोकोनट वाटर बहुत इसके अंदर अफ़ादियत करता है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है।
बाहर का खाना, बाहर का शरबत, बेकरी आइटम्स इस गर्मी के अंदर बिल्कुल मना। जहाँ आपने लिया आपका पेट डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बराए मेहरबानी सिर्फ घर का पानी, घर का शरबत और घर का खाना और इन तमाम चीज़ों को इस गर्मी के अंदर आप इस्तेमाल करें। ये वो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे, ये वो सिम्टम्स थे जो मैंने आपको बताए। अब हम आ जाते हैं अपनी रेमेडी की जानिब। दो इंतहाई ज़बरदस्त दवाइयाँ होम्योपैथी के अंदर मौजूद हैं। एक है ग्लोनाइन जो कि नाइट्रोग्लिसरीन है और जिसको आप एंजिसिड के नाम से भी जानते हैं, जो एलोपैथिक के अंदर जब जब जो अंजाइना का या हार्ट अटैक में कहते हैं कि जुबान के नीचे रख के चले जाएं, दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि हमारे यहाँ ग्लोनाइनम के नाम से ये दवा मौजूद है, जिसको अगर आप घर से निकलने से पहले बुजुर्गों और बच्चों को अगर 1 चम्मच पानी में उसके 5-6 कतरे टपका दें और वापस आने के बाद जब अगर चेहरा लाल हो रहा है, सुर्ख हो रहा है और ज़ुबान आपकी बिल्कुल ड्राई हो रही है, तो बेलेडोना एक ऐसी दवा है जो फौरी तौर पर जो है वो आपकी जो जो दौरान खून है उसको भी अच्छा करती है और वेन्स को जो है वो खोलती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये दवाइयाँ इमरजेंसी पर्पस के लिए हैं। आप देने से पहले प्रिवेंटिव हो गई, आने के बाद मेडिकेशन हो गई और ऐसी सूरत में जब आप देखें कि कोई ज़ईफ़ शख्स है, कोई बच्चा है और उसको इस तरह की कैफ़ियत है, उसको आपने दवा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट कर दी, तो अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दवा इंस्टीट्यूट कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दवा इंस्टीट्यूट करके आप घर पे बैठ जाएँ। अगर आप देख रहे हैं कि उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही है, तो आपने दवा इंस्टीट्यूट करके आपने करीबी इमरजेंसी सेंटर में, हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये बड़ी सीरियस कंडीशन होती है। अगर खुदा न खास्ता स्ट्रोक लग गया है और वो बच्चा है या ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग है या इवन जवान भी है या ख़वातीन है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा यानी कि इंतज़ार नहीं करना है। आपने ये दवा देनी है और फ़ौरी तौर पे भागना है। ग्लोनाइन का मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त यूज़ बता दूँ कि ग्लोनाइन जो है ऐसे मौके पे जब आप इमरजेंसी में भाग रहे हो, चाहे वो हार्ट का इश्यू हो या सन स्ट्रोक का हो, तो इसके 15 से 20 कतरे 1 चम्मच पानी में आप इसको फ़ौरन आप इंस्टीट्यूट करें और रश करें आप डॉक्टर की तरफ। तो ये कुछ इमरजेंसी मेडिसिन्स थी, प्रिवेंटिव मेजर्स थे, ऑक्सिलियरी मेजर्स थे जो मैंने आपको बताए। इस तरह की गर्मी में आपको बहुत ख़्याल करना है बच्चों का, बूढ़ों का, हामला ख़वातीन का। जो टाइम मैंने आपको बताया है कि सुबह 6 से 11 बजे तक और फिर शाम को 4 से 7 बजे तक का जो वक़्त है, घर से बाहर अगर काम कर रहे हैं तो यही रखें। इस बीच में जो बीच का वक्त होता है, ये इसमें बाहर निकलने से बिला वजह गुरेज करें। और सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन स्मोकर्स के लिए जो स्मोकिंग करते हैं और सड़ी धूप के अंदर वो सिगरेट पी रहे होते हैं, मुझे नहीं पता उसके उनको क्या फ़वाइद या क्या मज़ा हासिल हो रहा होता है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि इस गर्मी के अंदर कि जब थर्मोस्टेट वैसे ही काम नहीं कर रहा है, अंदर ब्लड बॉयल कर रहा है, आप स्मोक कर रहे हैं, तो आपका वो जो थोड़ा बहुत जो पानी है, आप मज़ीद डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आप मज़ीद अपनी बॉडी को कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इतनी सड़ी धूप में बाहर खड़े होके जो है ना, यानी कि जिस्म तो आपका तप रहा होता है, आप अपने अंदर भी जो आज़ा हैं उनको भी गरमाइश दे रहे होते हैं, उनको भी गर्म कर रहे होते हैं, उनको भी ख़राब कर रहे होते हैं। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को इस तरह से अवॉइड करें और अपनी सेहत का ख़्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।